मम्मी ऐसे लगी खरबूजे वाली। मम्मी ऐसे लग रही है खरबूजे वाली। हाय, आई एम हिमांशी यादव। वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है वट सावित्री व्रत का। एक्चुअली मेरे इन लॉज के यहाँ पे व्रत नहीं होता है, मेरे मायके में भी व्रत नहीं होता है, मतलब कोई नहीं रखता। लेकिन मेरी कुछ भाभी वगैरह ना, कानपुर वगैरह साइड की भाभी मेरी, तो वो लोग रखती हैं। और जैसे हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं कानपुर की, वो लोग भी रखते हैं। बट इस व्रत के बारे में मैंने सुना है कि अच्छा होता है व्रत रखना। मेरी शादी को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा 5th ईयर चल रहा है, तो इस साल रखना शुभ। मैंने लास्ट ईयर भी सोचा था कि रखूँगी, बट सबने कहा नहीं ये अच्छा नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर से रखना। तो मेरे 4 कंप्लीट हो गया, मेरा 5th स्टार्ट हो गया है, तो मैं इस साल ये व्रत रख रही हूँ, सोच रही हूँ रखूँ, मतलब सोच के पूरा प्लानिंग कर ली है। मेहंदी लगवा ली, ये बैक साइड नहीं लग पाई, बच्चों ने लगाने नहीं दी, और इस वाले हाथ पे तो मेरी दोनों साइड लगी है, तो बच्चों ने नहीं लगाने दी, इसलिए यहाँ पे नहीं लगी, बस रहेगी। अब सुबह हो गई है, 9:30 बज रहे हैं, बस तैयार होंगी। वैसे ये पूजा जल्दी हो जाती है, 7 साढ़े 7 तक हो जाती है, बट इस बार मुहूर्त की वजह से, जैसे सोमवती अमावस है, और सोमवती अमावस शुरू हो रही है 8:30 बजे के बाद, और मुहूर्त का टाइम है 10 बजे का। तो बस मैं 10 बजे तैयार होने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, फिर तैयार होंगी। सो मैं आज पहनूँगी लहंगा। हाँ, मेरे पास एक कोरा लहंगा रखा हुआ था, मैंने 2021 में लिया था, ऐसे रैंडमली ले लिया था, तो वो मेरे पास रखा था, बहुत हल्का सा है, तो वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा वो पहन लेती हूँ। और उसके साथ ही थोड़ा सा गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह, चूड़ी मैंने नहीं ली है, बड़ी प्यारी सी। और जो इसके लिए श्रृंगार लेना होता है, मतलब मैंने भाभी से पूछ लिया था, मेरी भाभी से, कि क्या क्या लेना है, कैसा क्या करना है, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ बता दी थी, क्योंकि उनको 10 साल हो चुके रखते रखते, तो उनको सारा आइडिया है। अब ये व्रत रखते क्यों हैं? ये व्रत रखा जाता है, सावित्री थी ना, सावित्री माता ने भगवान से प्रार्थना की थी, और यही वट के, जो बरगद का पेड़ होता है वट वृक्ष, उसके पास जाके पूजा की थी, और अपने पति सत्यवान की प्राण वापस लिए थे। तो ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए, पति के अच्छे काम के लिए किया जाता है, मतलब पति की अच्छी लाइक क्या बोलते हैं, गुड वेल्थ एंड हेल्थ, तो इस चीज़ के लिए होता है। और पति का काम बहुत अच्छा रहता है, क्या बोलते हैं इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, मतलब पति का काम धंधे के लिए होता है, अच्छा चलता है सब कुछ, मतलब वेल्थ भी आती है, हेल्थ भी आती है, तो ये रखा जाता है पति के लिए। तो मेरा ना बहुत टाइम से मन था, जैसे मैं देखती थी ना, स्पेशल जो बिहार साइड में होता है ना, मतलब बिहार में क्या होता है, वहाँ तो फुल डे का ही निर्जला व्रत होता है, लाइक करवा चौथ की तरह। फुल डे वो लोग व्रत करते हैं, रात को पति से पानी पी के ही व्रत खोलती है, निर्जला होता है, क्योंकि बिहार साइड करवा चौथ नहीं रखते हैं, तो ये निर्जला व्रत होता है। बट ये जो मेरी भाभी वगैरह रखती हैं, ये लोग पूरे दिन का निर्जला नहीं करती, 10-11 बजे तक का निर्जला रखती हैं, फिर पूजा करती है, उसके बाद खा लेती है। जिस भाभी ने मुझे बताया था कि मस्क वाला लाना है, खरबूज लेके आना है, 2 खरबूज एक बरगद को पेड़ को देते खुद खाया जाता है। और जितना भी श्रृंगार है ना, और जो पुए वगैरह ऐसी कुछ चने वने ये सब करना था, तो वो मैंने सारा भाभी को बोल दिया कि भाभी ये सब आप अपने लिए बनाओगी, तो मैं मेरे लिए भी तैयार कर लेना, नेक्स्ट ईयर से तो मैं जैसे ससुराल में होंगी तो वहाँ पे खुद ही बना लूँगी, तो मम्मी के यहाँ हूँ मैं, तो मैं स्पेशल थोड़ी सी चीज़ के लिए क्या ही बनाती हूँ, और मुझे आइडिया भी नहीं है कि कैसा क्या बनना है। तो भाभी को मैंने बोल दिया है, और फिर मैं उनको ना, मतलब कि व्रत में सब चीज़ अपनी यूज़ करते हैं, तो मैंने उनको बोल दिया है आप यूज़ कर, अपने ले आओ, जो सामान है मुझे सारा बता देना, मैं पैसे दे दूँगी। तो उनका था कि नहीं पैसे की क्या ज़रूरत है, मैं पैसे क्यों लूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने पति के लिए व्रत रख रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए रख रही हूँ, तो मैं आपको उस चीज़ का दूँगी। तो मैं ऐसे ही करूँगी, जैसे आटे के पुए व चने वगैरह इनके 21 रुपये 51 रुपये दे दूँगी, तो ऐसा ही हो जाएगा। तो बस भाभी तैयार होकर आ जाएंगी। भाभी यहीं आती हैं क्योंकि उनके घर के पास ना बरगद का पेड़ नहीं है, और जो हमारा मेरा घर है, घर के जस्ट सामने मंदिर है। अभी हम नए वाले घर में शिफ्ट हो गए ना, यहाँ तो बिल्कुल ही जस्ट सामने मंदिर है। जो हमारा पुराना घर है उसका गेट सामने पड़ता था, और इसकी जो भगवान जी की मूर्ति वगैरह है, वृक्ष है, वो पूरा सामने पड़ता है, तो दोनों ही तरफ से बढ़िया है, यहाँ पे क्लियर दिखता है बिल्कुल अच्छे से। अब वापस हम जब वापस शिफ्ट हो जाएंगे, वो बन जाएगा, तब वो सामने आ जाएगा, तो ऐसे है।
उसके बाद बस भाभी आ जाएंगी, वो पूजा करेंगी, मैं उनके साथ ही पूजा करूँगी। अगर बच्चों ने डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा व्लॉग बना दूँ, और नहीं बन पाया तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता। चलो मैं जाती हूँ रेडी होने। यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह उठ के लग गए हैं मेरा व्लॉग देखने में। ये वाला व्लॉग मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो आप भी अगर ये वाला व्लॉग देखते हो और इस व्लॉग पे स्विच करना चाहते हो तो जाके चेंज करके देख सकते हो, मतलब ये वाला कंप्लीट करने के बाद। मेकअप डन हो गया है, मुझे हल्का सा मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया आज मैंने, बिल्कुल लाइट मेकअप है, कुछ भी कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ नहीं किया। अब देखो मैं आपको मंदिर की भीड़ दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और जब तक हम हाँ बेटा, जब तक हम जाएंगे ना भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मेरा लहंगा है, तो गाइस आई एम गेट रेडी। मैंने पहना लहंगा है, मुझे अपनी बैंगल्स बहुत प्यारी लग रही है, मतलब मैंने कॉन्ट्रास्ट रखा है मैरून कलर में ग्रीन के साथ, बहुत ही प्यारी लग रही है। और सूखा सिंदूर कि मैं गीला वाला सिंदूर लाना भूल गई, जो लिया है वो श्रृंगार वाला लिया है, फिर मैंने ये सूखा वाले मंगा के लगा लिया। एंड लिपस्टिक का शेड मैंने 2 शेड ना मिक्स करके बनाया। अब बस वेट करें भाभी का, भाभी आ जाओ, मैं रेडी हूँ। और पीछे के पोनीस को भी जूड़े में कर लूँगी कन्वर्ट। चलो चलो, मुझे बस ये इनकम्प्लीट लग रहा है, जैसे एक हाथ इनकम्प्लीट ही रह गया मेरा। कौन है? पूजा कर रहे बेटा, आ जाओ, चलो आप भी कपड़े पहनो। यहाँ पे भाभी आ गई थी, आके वो तैयारी कर रही थी, मुझे सारी चीज़ बता रही थी कैसे क्या रखना है। ये भाभी की थाली है, मेरी थाली तैयार है, मैंने आटे का दिया रख लिया था, और ये खरबूज वगैरह ये सब भाभी बना के लाई थी। हम दोनों पूरा रेडी होके तैयार होने चल रहे थे। एक्चुअली मैंने ना मेरी चुंदड़ी यहाँ रखी हुई थी, इसलिए ये पहन ली थी, और जो मेरी शादी वाली चुन्नी है ना वो कोई भी यहाँ पे नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पहन पाई थी। नहीं तो मैं शादी के जो मेरे फेरों वाली चुन्नी है ना, मैं हर पूजा पाठ में उसी को डालती हूँ, जैसे भाभी ने पहन रखी है। फिर हम दोनों तैयार होके चल दिए मंदिर। मंदिर बिल्कुल घर के पास ही है। मम्मी ऐसे लगी खरबूजे वाली। मम्मी ऐसे लग रही है खरबूजे वाली। सो मेरे व्रत ये पहली बार था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने ज़्यादा ना देखा भी नहीं है, बस मंदिर में दूर से देखते थे कि ऐसा कुछ व्रत होता है, ऐसे पूजा होती है। तो भाभी मुझे सारा कुछ बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, धूप जलानी है, जोत जलानी है, ये सारी चीज़ करनी थी जो नॉर्मल पूजा में होती है। और उसके बाद हमें एक सफ़ेद रील लेके जो बर के पेड़ में लगानी थी, वहाँ से शुरू करनी थी, फिर परिक्रमा करनी थी 12 बार। मतलब हर पेड़ की हम परिक्रमा या किसी भी कहीं भी जाके परिक्रमा करते हैं तो 5 करते हैं या 7 करते हैं, यहाँ पे 12 बार करनी थी। और हाथ में नहीं 12 काले चने लेने थे, भिगे हुए जो काले चने थे ये हाथ में लेने थे। मैंने 12 हाथ में ले लिए थे, और जैसे एक परिक्रमा होती है वो चना हमें
भगवान जी को अर्पण करना था, मतलब बरगद के पेड़ को अर्पण करना था। और ये बरगद के पेड़ के पत्ते थे, इसमें जो बीज होता है ना, कली निकलती है, इसे हमें पानी के साथ पूजा खोलने के बाद निकलना था। तो ये मेरे लिए निकलना बड़ा मुश्किल काम था। अब देखना आगे, क्योंकि मुझे मैं बिल्कुल ही बहुत कम चीज़ें डायरेक्ट निकल पाती हूँ। तो भाभी ने तोड़ के मेरे लिए और अपने लिए निकाला। फिर उसके बाद हमने ऐसी प्रॉपर पूजा करी, परिक्रमा लगाई, श्रृंगार जो मैंने लिया था वो दिया बरगद के पेड़ को। और वट वृक्ष को हमने जो श्रृंगार दिया ना, उसका ये करना था, श्रृंगार लगा के फिर खुद लगाना था और अपना घर ले आना था। आधा श्रृंगार हम वहाँ छोड़ आए और आधा अपने घर ले आए। क्या कर रहा है? यहाँ पे मैंने फिर 12 चने ले लिए थे, उनको गिन रही थी कि 12 हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद में ये लास्ट जो करना था, जो हमने श्रृंगार चढ़ाया था ना, उसमें परिक्रमा करने के बाद श्रृंगार माता को चढ़ाया, 5 बार सिंदूर और 5 बार सिंदूर फिर अपने लगाया था। मैंने मतलब वहीं से लेके लगाते, मैंने फिर ऐसे ही लगा लिया था, क्योंकि मेरा ना ये सिंदूर में वो थी, डंडी थी, वो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि हाथ से ही निकाला, भी हाथ से निकल नहीं रहा था। उसके बाद जो नेल पेंट, लिपस्टिक और बिंदी वगैरह माता को मैंने सारी, मतलब माता कह रही हूँ, वट वृक्ष को मैंने सारी दान कर दी थी, उनको अर्पण कर दी थी। और उसके बाद फिर खुद की लगा ली थी सारी। और उसके बाद जो चूड़ियाँ थी वो चूड़ियाँ पहन ली थी। बस ऐसे करके हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई, बहुत मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पूजा की थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं अब आगे भी करूँगी, और थोड़ा बहुत भूल चूक जो हुआ करेगी वो भाभी से या किसी न किसी से पूछ लिया करूँगी, जो ये लोग व्रत करते हैं। तो ये मेरा व्रत था और बहुत मज़ा आया। अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपके कल्चर में जो चीज़ें नहीं होती हैं, पूजा पाठ तो आप कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने मुझे इसके बाद भी बोला कि आप क्यों ये व्रत करो, आप बिहारी नहीं हो। मेरे बिहारियों में ज़रूरी नहीं है, भगवान सबके लिए एक थे, सब कुछ आस्था सबके लिए एक है। और यहाँ पे ना ये क्या होता है, जो माला होती है ना, जो मैंने खुद गले में पहनी है, वो हस्बैंड पहनाते, मेरे हस्बैंड यानी थे, इसलिए मैंने खुद ही पहनी थी। सो गाइज़, मेरी पूजा हो गई थी दिन में, उसके बाद खाना खा के मैं सो गई थी। अभी सो के उठूँ, अजीब सा हो गया, कपड़े चेंज कर लिए। तो वो बना रही हूँ ऐसे, मतलब फेस टू फेस, वो तो सारा मैंने एडिट भी कर दिया है। मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ना, मैंने वीडियो डाली, मुझे बहुत लोग के कमेंट आए कि हमारे यहाँ तो ये पूजा नहीं होती है, हमारा कल्चर नहीं है, तो तू ये पूजा क्यों करती है, तेरे मायके में हो, मतलब तेरे ससुराल में होती है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे ससुराल में नहीं होती है, मेरी ससुराल की तरफ से किसी का नहीं आया था, मायके वालों की तरफ से आया। तो क्यों होती है, मतलब बहुत लोगों ने मुझे बोला, फ्रेंड्स वगैरह ने भी। तो मैं सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, आस्था होनी चाहिए। कुछ सारी चीज़ें, मतलब ये इसलिए होगी, बिहार में इसलिए होती है कि वहाँ पे सावित्री जी वहाँ की थी, तो ये चीज़ें वहाँ होने लगी। गणेश चतुर्थी साउथ में होती है, क्यों गणेश जी वहाँ थे? ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। अब मेरे ससुराल में करवा चौथ का व्रत क्या होता है, मतलब वो लोग फ्रूट्स ले लेते हैं, शेक पी लेते हैं, ऐसा, और अहोई पे दिन में ही खा लेते हैं। लेकिन मैं पूरा करती हूँ, पूरा निर्जला करती हूँ। तो ऐसा थोड़ी ना मैं उनसे अलग कर रही हूँ, मेरी आस्था इस चीज़ में है, मेरा ये चीज़ करने का मन करता है तो मैं ऐसे करती हूँ। और मुझे पूजा व्रत वगैरह में मैं सारे कल्चर की बिलीव करती हूँ, मैं सारे कल्चर की कर सकती हूँ। इन फ्यूचर भगवान कह रहे मैं बहुत अच्छी अच्छी पूजा और कल्चर की देख के करूँ यार, भगवान तो सबके लिए सेम है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बिहारी ही करते हैं। हाँ, बिहारियों में मैं बोलूँगी ये चीज़, कोई भी बिहारी अगर देख रहा है ना
मेरा ब्लॉग। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी यार, मैं सैल्यूट करती हूँ आप लोगों में ना, बहुत ज़्यादा आस्था है। मतलब पूरे दिन व्रत करना, छठ करना, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये जो आप करते हो और सच्चे मन से करते हो। तो मैं मतलब छठ भी यार, आजकल ना लोग मॉडर्न हो रहे हैं, लोग ये चीज़ें जान रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हैं, तो वो लोग कर रहे हैं। ये जो ये पूजा है ना, वट सावित्री पूजा, जैसे पहले के टाइम में कि बिहारी जैसे बहुत लोग आज भी कह रहे हैं, पर मेरे बनिया फ्रेंड्स हो गए, गुज्जर हो गए, बहुत सारे मतलब पंजाबी सारे लोग करने लगे देख देख के कि यार हस्बैंड के लिए है, घर के अच्छे कारोबार के लिए, तो हम करेंगे। तो इसे करने में कोई बुराई नहीं है। मैं शिवरात्रि का व्रत, जो फैबली शिवरात्रि होती है, उसका निर्जला व्रत करती हूँ। नहीं करता वो, हर कोई नहीं करता। मैं निर्जला व्रत करती हूँ, पूरा शोला श्रृंगार रखती हूँ, पूरी पूजा करती हूँ अच्छे से, कि मेरा दिल करता है। मैं जैसे कोई चीज़ें पढ़ती हूँ ना कि यार ये चीज़ ऐसे है, इससे ऐसे होता है, तो मेरा मन करता है कि चलिए मैं भी करूँगी। जब मैं कर सकती हूँ तो यार करने में क्या बुराई है। अपने अंदर होना चाहिए कि आप कुछ, मुझे वैसे भी क्रिएटिव चीज़ें बहुत करना बड़ा पसंद है। अलग अलग तरीके की चीज़ें, अलग अलग रिलीजन के बारे में पढ़ना, अलग अलग कल्चर के बारे में पढ़ना, मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। और रही कल्चर की बात, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बचपन से पंजाबियों का भी रहा है, क्रिश्चियन भी रहे हैं, मुस्लिम्स भी रहे हैं, जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, बनिए भी हैं। मतलब सारा फ्रेंड सर्कल रहा है। तो मुझे सबके रिलीजन का, बंगाली में फ्रेंड सर्कल रहा है। मेरी एक बंगाली फ्रेंड थी, मुझे आज तक याद है। हम उसके घर खाने जाते थे, उसके यहाँ ना टमाटर की चटनी बनती थी गुड़ के साथ, और वो इतनी टेस्टी लगती थी ना। तो बहुत टाइम से खाई नहीं है क्योंकि कांटेक्ट नहीं है, बड़े बड़े हो गए। तो मेरा हर कल्चर वालों के साथ कांटेक्ट है, मैं उनके साथ कांटेक्ट में रही हूँ, उनका रिलीजन जानती हूँ, मुझे सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं रखती हूँ। चलो बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते जल्दी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी आ जाएगा।